इतनी गंभीर व्यूह रचना के साथ इस खान दुर्घटना के बाद गर्मजोशी के साथ मीटिंग होना और उसमें भी मृत व्यक्ति की शाहते गिनाना साफ तौर पर इस ओर इशारा करती हैं कि मैनेजमेंट अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए जानबूझकर भीरू को शहीद की तुलना दे इतनी ऊंचाइयों पर ले जाना चाहती है, जिसकी परछाई में एक्सीडेंट की सही वजह गुम हो जाए। और मुझ जैसे एक सामान्य मजदूर को यहाँ बुलाकर इतना सम्मान दिया जाना और मेरे सामने उसकी इतनी बढ़ाई करना सब कुछ सिर्फ इसलिए था क्योंकि उस दुर्घटना का वास्तविक गवाह मैं ही था, जिसे मैनेजमेंट अपनी ओर मिलाना। और दूसरी प्रमुख वजह यह भी थी कि मैनेजमेंट अधिकारी गण ये भी जानते थे कि यदि घटना का विरोध होगा तो उसमें सबसे बड़ी भागीदारी भीरू का परम मित्र होने के कारण मेरी ही होगी, और शायद इसीलिए किसी LIC अमाउंट की तरह मेरे पास पिछले 2 दिनों से अलग अलग तरीकों के द्वारा न जाने कितने ऑफर भेजे गए थे, जिन्हें मैंने सिरे से दरकिनार कर दिया। उनमें कुछ धमकी भरे भी थे, जिन्हें मैंने अत्यंत क्रोध से जवाब देकर शांत कर दिया। और इसीलिए सभी ने मिलकर शायद एक नया तरीका ढूंढ निकाला और भीरू को आदर्श बता पूरी खान में स्लोगन पोस्ट के साथ उसे हीरो बना मुझे मनाने की पुरजोर कोशिश करने लगा। वास्तव में देखा जाए तो मेरी व्यक्तिगत राय में शहीद शब्द पूंजीवादी समाज का बनाया हुआ वह शब्द है जो किसी दास नौकर के परिवार को भरपाई के रूप में प्रदान किया जाता है, जिसे जानबूझकर समाज व्यवस्था में इस तरह पेश किया गया, जिसको सुनने के बाद आम जनता में विरोध की भावना उत्पन्न ही न हो, फिर चाहे शहीद के परिवार को जो भी क्षतिपूर्ति में मिले, जो वास्तव में संभव नहीं है, सब कुछ उपहार स्वरूप कहलाता है, वो परिवार सिर्फ शहीद का तमगा लिए जीने को विवश होता है। कुछ दिनों तक तो उसे समाज में बड़ा ही सम्मान सत्कार मिलता है और साथ ही छोटे उपहार सम्मान स्वरूप दिए जाते हैं, लेकिन इसके पश्चात न तो उस परिवार को ये हक रह जाता है कि वह कुछ कह सके और न ही परिवार के भरण पोषण हेतु वह व्यक्ति जीवित होता है, जिसके ऊपर संपूर्ण परिवार की जिम्मेदारियां थी और जिसे उसकी मौत के बाद पूंजीवादी समाज के आदेश पर शहीद घोषित कर दिया गया। कोई भी पलटकर नहीं देखता कि परिवार की उस रीढ़ के मर जाने के बाद उस परिवार का क्या हाल हुआ, और कभी कभी तो वह परिवार हाले बीमारी और भूखमरी तक को विवश हो जाता है। तब कहाँ तक शहीद का परिवार होना समाज की दृष्टि में सही है, ये जान नहीं पड़ता। मैं किसी भी राजनीतिक या सामाजिक मंच पर अपने विचार नहीं रखना चाहता, लेकिन मैंने समाज में कई परिवारों को इस शब्द से विक्षिप्त होते देखा है, जो एक कड़वा सच है, लेकिन चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि चर्चा हुई तो न जाने कितने घाव फिर से नासुर होकर उभर आएंगे और समाज की व्यवस्था शायद उसे झेल न पाए और चरमरा कर रह जाए, क्योंकि कितनी विधवाओं का दर्द और माता पिता की हाय के साथ कितने अनाथ बच्चों का सुना जीवन उसमें शामिल होगा। सभी की सर्वसम्मति से ये तय हुआ कि अब और ज्यादा भीरू के केस को न खींचा जाए, क्योंकि पहले से ही ऊपरी जात विभाग से प्रेशर आ चुका है और आला अफसरों का भी आदेश है कि जितना जल्दी हो सके इस केस को रफा दफा किया जाए और प्रोडक्शन टारगेट की भरपाई हेतु नई रणनीति तैयार की जाए। चूंकि टारगेट और CR की जब बात आती है तब तो यहाँ कोई किसी की नहीं सुनता, क्योंकि उसी के आधार पर प्रमोशन और वेतन दोनों ही जुड़ा है, जिसको पाने के लिए व्यक्ति जब खुद को ही दाव पर लगा सकता है तो भला भीरू की मौत को कौन तर्जुमा देता। सबने मिलकर नए स्टेटमेंट तैयार किए और यह निष्कर्ष निकाला कि यूनियन की सभी मांगों को पूरा किया जाएगा और अब सभी शांतिपूर्वक भीरू के परिवार को भरपाई की राशि जो क्षति के बदले मिलती 1 सप्ताह के अंदर दे दी जाएगी। जो सर्विस सीट में लिखा गया होगा बाकी की कार्रवाई भी उसी के अनुसार होगी। फिर भी यदि कोई भूल चूक हुई हो तो उसमें सुधार कर, जिसमें सबकी सम्मति होगी, सही साक्ष्य प्रस्तुत करने पर उनको माना जाएगा और अब सभी शांतिपूर्वक खान में प्रोडक्शन को बिना प्रवाहित किए अपने अपने कार्य करे। सबकी बातों को ध्यान में रखा जाएगा, जिसको जैसा कहा गया है उचित सुविधा भी दी जाएगी। बस शर्त एक है कि जैसा मैनेजमेंट चाहता है स्टेटमेंट उसी के अनुसार तैयार किया जाए। इसका मतलब सीधा साफ था कि सभी को अपनी अपनी रिश्वत मिल गई, अब सब अपने अपने काम में लग जाए। इसी क्रम में मुझे भी अब शिफ्ट ड्यूटी से निकालकर जनरल शिफ्ट में स्थानांतरित कर दिया गया और भीरू के परिवार की देखभाल और सभी कार्यक्रमों को अच्छे से निपटाते हेतु पूरे 6 माह की सवेतन छुट्टी सभी सुविधाओं के साथ बिना रोक टोक के प्रदान करने की घोषणा की गई है। आला अधिकारी सभी दस्तावेजों को मौखिक और लिखित तौर पर पढ़कर सुनाते रहे और सबके चेहरे पर संतुष्टि का भाव देखकर अपनी योजना में सफलता प्राप्त होने की खुशी में सबको दोपहर भोजन के लिए और रात्रि संगोष्ठी की घोषणा कर बैठे। ये वास्तव में कन्फर्मेशन का एक आसान तरीका है। खैर जो भी हो, सभी ने मिलकर मजदूर जिंदाबाद के नारे लगाए और मेरे चेहरे पर झलकने वाली अस्वीकृति को मिटाने हेतु रमन ड्राइवर जो अभी तक यही खड़ा सब तमाशा देख रहा, मैनेजर साहब के इशारे पर भीरू भाई अमर रहे, सबके सूचक बने रहे, कहते हुए जोरदार नारे लगाए, जिनका शोर इतना था कि एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि जैसे भीरू को भी सारा सम्मान एक साथ आज ही मिल गया होगा। जब बात भीरू की थी तो मैं भी शांत न रह सका और रुंधे गले से भीरू अमर रहे, भीरू अमर रहे के शोध में शामिल हो गया। कहानी अभी जारी है, इसका अगला भाग जल्द ही अपलोड करेंगे। जब तक आप कहानी के साथ बने रहे, धन्यवाद।